एक धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में अपनी 4 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी 7 गुनी हो जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन। ये एसआई का है ये, तो इसके लिए अलग ही रूल होता है। इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, जब एसआई की जिक्र हो, एसआई पर क्वेश्चन दिया हो, समय निकालना हो, तो समय इसमें जो भी दिया गया उसको लिख लेते हैं। समय यानी T2, हमें T1 तो ये दिया हुआ है, T2 निकालना है। अगर समय निकालना तो जो भी वैल्यू दिया गया है समय को उसको लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई ये दोनों जो नंबर ऑफ टाइम्स दिया, ये आपका N1 हो गया और ये हो गया N2। तो हमें करना है, जिस वैल्यू पर हमें निकालना है, N2 वैल्यू पर निकालना है, कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी। तो सीधी सी बात, इसमें एक कम करके इसमें N2 कर देते हैं, एक कम करके। तो 7 में 1 कम करेंगे तो 6 हो गया, ठीक है। इस पर हमें नहीं निकालना है, तो इसमें भी हम लोग एक कम करेंगे, तो 4 में से 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। जो नहीं पूछा जा रहा उसको नीचे लिख देते हैं, यानी 4 में से 1 माइनस करें तो 3 हो गया। अब 3 और 3 कट गया, तो यहाँ आंसर आ गया 6 ईयर्स। यही धन 6 वर्षों में 7 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन ए होगा, और इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सिंपल सा मेथड क्या है समझ लीजिए, फिर एक बार फिर से आप समझने की कोशिश कर लीजिए। हमें समय निकालना, जो भी समय दिया गया वो ABCD कुछ भी दिया गया वो हमें नहीं पता, हमें लिख लेना है, केवल T1 है या T2 है, कुछ भी हो लिख लिए। जिस वैल्यू पर हमें निकालना है, इस वैल्यू पर निकालना है, N2 वैल्यू पर कितने वर्षों में ये 7 गुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, 1 कम करके इंटू कर देंगे, तो 7 में से 1 इंटू करेंगे तो 6 हो गया। और इस पर नहीं निकालना है, तो इसमें से हम लोग फिर 1 कम करेंगे और नीचे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस वैल्यू पर नहीं चाहिए, हमें इस वैल्यू पर चाहिए। जिस वैल्यू पर चाहिए उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको नहीं चाहिए उस पर नीचे लिखते हैं। 3 कट गया, तो यहाँ आ गया 6 ईयर्स। ये दोनों सेम ही है, समझाने का तरीका अलग अलग है। तो एग्जाम में भी इसी तरह से कोशिश करना चाहिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन पर। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही ऑप्शन ए होगा।